P4 के अलावा क्वेश्चन लगने वाला है ना, कैसे होने वाला है वो उसमें सिखाया गया। ठीक है क्लास, चलिए खुशी तनीषा कितनी बातें करती हो तुम दोनों, क्या बात करती रहती? स्कूल में भी तुम एक में ही हो ना, एक ही स्कूल में हो, झूठ बोल रही हो, एक ही स्कूल में ना खुशी? क्लास अलग है ना, स्कूल तो अलग नहीं है ना, सेम ही क्लास है ना। फिर भी स्कूल में भी बातें, ट्यूशन में भी बातें, घर जाके फोन मिला लेती हूँ एक दूसरे को थोड़ी देर बाद ना। क्या करते हो इतनी बातें, पता नहीं लाते कहाँ से हो। चलिए गाइस देखिए अब ऐसा है, थोड़ा सा क्लास 6:10 तक चलाएंगे। मैं थोड़ा वेट कर रहा था कि बच्चे आ जाएंगे, कि थोड़ा इधर उधर फंस रहे होंगे। सो अब सुनो, ऐसा है कि हम लोगों ने इंटीग्रेशन कर लिया है। अब हमारे पास दो ऑप्शन है कि या तो हम 8वां चैप्टर करें आज या 9वां करें। देखो स्कोरिंग है 9वां, स्कोरिंग है 9वां, ज्यादा जो क्वेश्चंस आएंगे वो आएंगे 9 चैप्टर से। सो पहले हाँ डिफरेंशियल इक्वेशन से, उससे आएंगे ज्यादा क्वेश्चंस। ठीक है, और आपके 8 से आएंगे थोड़े से कम क्वेश्चन। और 8 चैप्टर ऐसा है कि वो एक सिटिंग का है, वो संडे को बुला के चाहे मैं आपको खत्म करा दूं, एक ही सिटिंग में हो जाएगा। बताओ हाँ, देखते हैं करते हैं। उसका मैथ्स का पेपर कब है? वेडनेसडे को है ना। पहला चैप्टर, बच्चों पहला चैप्टर का मैं तुम्हें सीन बता देता हूँ। पहले के चक्कर में ना 8वां होगा ना 9वां होगा, ये मैं क्लियर कर दूं। और 8वां 9वां पूरा करा दूंगा तुम्हें पेपर से पहले मैं, और पहला भले ही छूट जाए। समझ रहे हो? हैं परसों है पेपर, किस स्कूल में हो? BSM में हो? कितने चैप्टर आ रहे हैं? 8 चैप्टर आ रहे हैं। ये फर्स्ट टर्म की दिक्कत है। देखो फर्स्ट टर्म में आपको एक बात और बताऊं, मैथ्स में इतना पंगा नहीं है तुम लोगों का, फाइनल्स में तुम देखना मेन सब कुछ पूरा होगा हमारा, टाइम से होगा। इस बार फर्स्ट टर्म में ज्यादा दे देते सिलेबस, 9 चैप्टर दे देते, टोटली 13 चैप्टर है, 7 दे रहे हैं, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। चलो कोई नहीं, 8वां कर लो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं, आ जाओ 8वां चैप्टर शुरू करते हैं। चैप्टर 8, दिस इज एरिया ऑफ, सॉरी एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। हाँ ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, यही करना है पहले। इससे एक क्वेश्चन आएगा वैसे, 9 से 2 क्वेश्चन आएंगे। एक बार एनसीईआरटी बुक दिखाओ। एनसीईआरटी बुक किसी के पास नहीं है? बच्चों एक काम करो, 9 निकालो, पहले पहले 9 निकालो, छोड़ो जल्दी करते हैं। चैप्टर नंबर 9, दिस इज डिफरेंशियल इक्वेशन। भाई जैसे सिखाऊं ना बिल्कुल वैसे ही करना फिलहाल इस चैप्टर को। डिफरेंशियल इक्वेशन, अब ये मान लो कि डिफरेंशियल इक्वेशन ना इंटीग्रेशन प्लस डिफरेंशिएशन का मिक्सअप है, ये मिक्सअप है दोनों का। अभी चैप्टर 8 हमने स्किप करा है। चैप्टर 8 में अगर आप कुल मिला के क्वेश्चंस की संख्या मुझसे पूछे ना तो शायद 10 क्वेश्चन है बस, मिससीनियस प्लस एक्सरसाइज मिला के टोटल 10 क्वेश्चन है। और वो आप जानते हैं कि 10 क्वेश्चन एक सिटिंग का खेल है, बस एक सिटिंग, मतलब कि हम एक क्लास लेके ही उसको पूरा कर सकते हैं, चाहे वो मंडे को ट्यूसडे को किसी भी दिन में आपको करवा दूंगा पेपर से पहले। अब सुनो मेरी बात, लेकिन डिफरेंशियल इक्वेशन से कंफर्म्ड आपके पेपर में कितने क्वेश्चंस आएंगे? अभी फर्स्ट टर्म में 2 क्वेश्चन आएंगे, ध्यान रखना 2 क्वेश्चन मिनिमम है। और दोनों क्वेश्चंस की वेटेज होगी 4-4 नंबर या 3-3 नंबर की, मतलब एक अच्छा खासा वेटेज रखता है चैप्टर जो है। अब टोटल नंबर ऑफ एक्सरसाइजेस देख लेते हैं रिवाइज में कितनी है, क्योंकि मेरे हिसाब से 5 होनी चाहिए, अगर इन्होंने कुछ और फर्दर चेंजेस नहीं करे तो 5 ही है। सो 9.1 2 3 4 एंड 5, इन्होंने पहले 6 हुआ करती थी एक्सरसाइज, तीसरी एक्सरसाइज को उड़ा दिया इन लोगों ने। अब सुन लीजिए, आप लोगों को कौन सी एक्सरसाइज से कंफर्म्ड क्वेश्चंस आने वाले हैं, वो हैं ये 3 एक्सरसाइज। इन 3 एक्सरसाइज में से किन्हीं 2 पे क्वेश्चन आएगा भाई, मैं आपको बहुत क्लियर कर रहा हूं। तनिषा इधर, इन 3 एक्सरसाइज में से किसी 2 एक्सरसाइज में से क्वेश्चन आने वाला है। ये नहीं पता 9.3 और 4 से आएगा या 4 और 5 से आएगा या 3 और 5 से आएगा, लेकिन एक बात कंफर्म्ड है कि 2 पे आएगा। ठीक है, और किसी के स्कूल में भी पेपर आ रहा, चैप्टर आ रहा ना आ रहा, लेकिन सीखना अच्छे से बच्चों की, हम फाइनल्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। ऐसा मत समझिए कि मैं बिल्कुल अभी
फ्लो में आपको ऐसे कराऊंगा कि बिल्कुल ट्यूसडे वाले पेपर के लिए, वेडनेसडे वाले पेपर के लिए मैं कराऊंगा वैसे ही जैसे हम फाइनल्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, ठीक है। तो ज्यादा हमको जल्दबाजी नहीं करेंगे इस चीज के लिए। तो मेरी बात अच्छे से समझो बच्चों, हमें पहले क्या करेंगे, हम यही एक्सरसाइज करेंगे। पहले हम 3, 4 और 5 भी करेंगे। 1 और 2 से मैं आपको बता रहा हूं क्वेश्चन नहीं आएगा। अगर आया तो 1 एक्सरसाइज जो है ना सिर्फ 10 मिनट की, मैं करा दूंगा आपको पेपर से पहले। 10 मिनट की एक्सरसाइज है बस, सिर्फ बताना है ऑर्डर डिग्री क्या होता है, क्वेश्चन ज्यादा होते चले जाएंगे, ठीक है। सो मेन शुरू करेंगे 9.3 से। सो गाइस एक्सरसाइज 9.3 इज अबाउट द वेरिएबल सेपरेशन। वेरिएबल सेपरेशन, मैं ये तो उम्मीद कर सकता हूं ना आप लोगों से कि आप लोगों को सबको एक बेसिक लेवल का इंटीग्रेशन सबको आता है। उम्मीद कर सकता हूं ना, इतनी तो मैं इतना इंटीग्रेशन सिखाने के बाद ये तो आपसे अपेक्षा करी जा सकती है कि आपको बेसिक लेवल पे इंटीग्रेशन आता है, कि थोड़ा बहुत इंटीग्रेशन जैसा कुछ आएगा तो कर लेंगे। यहाँ कोई भी बहुत हार्ड इंटीग्रेशन नहीं आएगा, बहुत सिंपल इंटीग्रेशन आपको दिखने वाला है। चलिए सब बच्चे ध्यान देंगे बोर्ड पे, लिखो मत भाई, लिखो मत, यहां पर ध्यान दो। वेरिएबल सेपरेशन या वेरिएबल सेपरेबल टेक्निक, अब ये क्या होता है। सो गाइस अगर मुझे तुम एक बात बताओ, मैं तुम लोगों से क्वेश्चन पूछूं कि y बराबर में एक्स क्यूब प्लस में 2x प्लस में 4 है, बताओ कि जरा इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा। कौन बताएगा डिफरेंशिएशन कितना आएगा इसका। 3x² प्लस में 2। अरे सर ये तो बड़ा बढ़िया है, डिफरेंशिएशन है, हाँ ठीक है। अब ये क्या करेगा, आपको किसी चीज का डिफरेंशिएशन आता है जो आपने चैप्टर 5 में सीखा। डिफरेंशियल इक्वेशन इज अ टेक्निक जो कि हमें यहां पर क्या बोलेगी कि हमें क्वेश्चन देगी कि dy बाई dx तो इतना दिया हुआ है, dy बाई dx तो इतना दिया हुआ है 3x² प्लस 2, ठीक है। और वो आपको बोलेगा कि हमें क्या करके निकाल के दिखाओ, हमें तो y निकाल के दिखाओ। क्या निकाल के दिखाओ बोलो, फाइंड y। नहीं समझे मेरी बात को, हमें इस बार उल्टा काम करना है। खुशी उल्टा कैसे, y से dy बाई dx निकाल रहे थे, अब dy बाई dx से क्या निकालेंगे। अरे तो बहुत बेकार बात है, क्यों कर रहे थे पहले क्यों कर रहे थे। देखिए दोनों जरूरी हैं, दोनों जरूरी हैं, उससे ये निकाला जाता है और इन एक्सप्रेशन के जरिए अंदाजा लगता है कि y क्या था। एक तरीके से कैसे निकालेंगे वो समझना। जैसे कि आपके पास dy बाई dx ये दिया हुआ है, इसी को बोलते हैं वेरिएबल सेपरेबल टेक्निक से निकलता है बच्चों। ये वेरिएबल सेपरेबल टेक्निक क्या है समझिएगा जरा। ये कहती है कि जो भी तुम्हारे को एक्सप्रेशन दिया हुआ है, इंटीग्रेशन जब आप लोगों ने करा था तो याद करो इंटीग्रेशन में हर बार जो डी वाली टर्म थी वो ऊपर रहती थी। ध्यान देना कुछ कुछ रूल्स थे इंटीग्रेशन में कि डी वाली टर्म ऊपर रहती थी, dx हो चाहे यहाँ पर dt हो चाहे, कभी डिवाइड में था क्या, नहीं सर ऊपर ही था सर। दूसरी बात अगर ये dt है तो यहाँ पर सब कुछ किसकी टर्म्स में होना चाहिए, t की टर्म्स में। और अगर सर ये dx है तो सब कुछ किसकी टर्म्स में होना चाहिए, x की टर्म्स में। एग्री करते हो कि नहीं करते। तो मुझे तुम बच्चों ये बताओ, अगर मेरे पास ये dy dx और ये ऐसे है तो ये कहता है कि वेरिएबल्स को सेपरेट करो। सेपरेट करने का मतलब होता है y वालों को एक तरफ फेंको, x वालों को एक तरफ फेंको। समझ क्लियर है, y वालों को एक तरफ, x वालों को एक तरफ। तुम कहेंगे सर y वाला तो एक तरफ है dy, x वाले को उधर ले जाओ तो बोलो क्या बन जाएगा 3x² प्लस में 2 और बोलो क्या बन जाएगा dx। जैसे तुम्हारे वेरिएबल्स हो जाए सेपरेट, वेरिएबल सेपरेट मतलब x वाला पूरा समान एक तरफ और y वाला पूरा समान एक तरफ। बस ध्यान रखना dy और dx ऊपर ही रहने चाहिए न्यूमरेटर में, क्योंकि इंटीग्रेट करना बाद में। तो बोलेंगे जैसे ही वेरिएबल सेपरेट हो जाए तो बोलो क्या करो, इंटीग्रेट बोथ साइड। क्या कर दो, इंटीग्रेट बोथ साइड। तो मुझे बताओ जरा, यहां पर होगा dy का इंटीग्रेशन, यहां पर होगा 3x² प्लस में 2 का इंटीग्रेशन। उम्मीद करो इतने इंटीग्रेशन आता है। dy का इंटीग्रेशन बोलो कितना होगा, y। dy का इंटीग्रेशन बोलो क्या होगा, y बराबर में मुझे बताओ जरा 3x² का बताओ, 3x² का बताओ, x³ बाय में 3। अरे यार नहीं आ रहा समझे, x की पावर n का x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 इतना तो आना चाहिए भाई। प्लस में 2dx होता तो बोलो कितना आएगा, 2 बाहर आ जाएगा, dx का कितना हो जाएगा x। अरे बोलो, और प्लस में c बताओ कितना आ गया, y बराबर x³ प्लस में 2x प्लस में c। जरा मुझे बताना जरा कि जो मेरा क्वेश्चन था, देखो ना y इक्वल टू x³ प्लस 2x प्लस में 4 था। आप कहेंगे सर ये तो 4 तो नहीं आया। अब c का तुम्हें रोल भी समझ में आया कि मैंने c क्यों लगाया था, समझ में आ गया c क्यों लगा रहे थे चैप्टर में, क्योंकि कांस्टेंट्स के डिफरेंशिएशन बोलो क्या हो जाते हैं, जीरो हो जाते हैं डिफरेंशिएट करने पे। अब वो 4 होता तो भी जीरो हुआ होता, 5 होता तो भी जीरो हुआ होता, तो हम बता नहीं सकते कि क्या कांस्टेंट रहा होगा। इसीलिए बोलो क्या रखना पड़ता है, c रखना पड़ता है। क्या रखना पड़ता है बोलो, c। लेकिन मैं आपको बता दूं बच्चों, इसको बोलते हैं जनरल सॉल्यूशन। जो ये आया इसको बोलो क्या बोलते हैं, जनरल सॉल्यूशन। अच्छे से सुनिएगा पूरी बात। जनरल सॉल्यूशन मतलब कि कुछ ऐसा रहा होगा, सामने वाला कहेगा कि अगर dy बाई dx ऐसा है ना तो y ऐसा रहा होगा। हर्षित यहाँ पर y कुछ रहा होगा, y इज इक्वल टू में x³ प्लस में 2x प्लस में c जैसा, और बिल्कुल वैसा ही है। यश यहाँ पर बिल्कुल वैसा ही है ना। अरे नहीं आ रहा समझ में, लेकिन नहीं आया समझ में। dy वालों को एक तरफ, x वालों को एक तरफ, नहीं y वालों को एक तरफ, x वालों को एक तरफ इंटीग्रेट करा, यही तो है। बस क्या करो, 4 ही तो नहीं है सर भैया, ये जनरल सॉल्यूशन है, पूरा पर्टिकुलर सॉल्यूशन नहीं है। पर्टिकुलर का मतलब होता है एग्जैक्ट वैल्यू मिल जाए। अब एक क्वेश्चन तो आएगा ऐसे ही, बिल्कुल
एक क्वेश्चन में क्या आएगा, y निकालो जब, ऐसे बोल देगा y निकालो जब, when, ऐसे क्वेश्चन में डाल देगा when x is 0 and y is 4, x is 0 and y is 4, बता देगा कि इस एक्सप्रेशन के अंदर ना जब x 0 होता है तो y की वैल्यू 4 होती है, तब बताओ इसका क्या सोल्यूशन है, उसको बोलते हैं पर्टिकुलर सोल्यूशन। तो मुझे बताओ जरा, जब x 0 है तो y बोलो कितना है 4, ऐसा क्वेश्चन में बोला जाएगा, ऐसा किसमें बोला जाएगा, क्वेश्चन में। तो मुझे बताओ x को 0 रख के y 4 रखो, तो y 4 x को 0, सब बच्चे x को 0 बोलो कितना आ जाएगा, c का वैल्यू, c का वैल्यू 4 आ गया। अब जो सॉल्यूशन आया वो क्या आया, बोलो y बराबर में x क्यूब प्लस में 2x प्लस में बोलो कितना 4। इससे पता लगता है कि जब x 0 है y 4 है, तो ऐसा तभी हो सकता है जब इस इक्वेशन में c की जगह पे क्या रखा हो, बोलो 4 रखा हो। हमने ये देखा कि उसने बोला कि हमारे इस एक्सप्रेशन में जो भी एक्सप्रेशन आता होगा तुम्हारा, कह रहा पहले तो वो बताओ, लेकिन एक बात आपको क्लियर कर देते हैं। तनीषा यहाँ पर ध्यान से सुनो ना, क्या तुम लिखते रहते हो। यहां पर उसने बोला कि y निकालो, और हमारा जो एक्सप्रेशन है ना उसमें हम आपको एक बात क्लियर कर रहे हैं कि जब y 4 होता है या जब x 0 होता है तो y की वैल्यू कितनी आती है, बोलो 4। मैंने कहा ये मेरा एक्सप्रेशन है, इसका मतलब अगर x 0 रखने पे भी y 4 आ रहा है, इसका मतलब c पक्का कितना रहा होगा, बोलो 4। और यहां से मेरा y का एक्सप्रेशन बन गया x क्यूब प्लस में 2x प्लस में क्या 4। यहां पर मेरे को c को लेकर डाउट नहीं कि 4 होगा 5 होगा 6 होगा, मैं कह रहा हूं एग्जैक्ट 4 होगा, तो इसको बोलते हैं पर्टिकुलर सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं इसको, और जब 4 नहीं पता होता, कुछ और ही आइडिया होता, तो बोलो क्या बोलते हैं उसको, जनरल सॉल्यूशन। अगर क्वेश्चन में ये नहीं दिए हुए हैं कि इतने x पे इतना y दिखाता है हमारा एक्सप्रेशन, तो निकलेगा सिर्फ जनरल सॉल्यूशन, तो क्या निकलेगा। लेकिन अगर क्वेश्चन में उसने x पे y बता दिया कि इतने फलाना x को पुट करने पे इतना y मिल जाता है हमारे एक्सप्रेशन में, तो हर बार इसमें पुट करने के बाद तुम्हें बोलो c मिल जाएगा नहीं मिल जाएगा, जैसे c मिलेगा तुम बोलोगे पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो मेरी बात सुनिए, पूरा चैप्टर पढ़ा दूंगा 3, 4, 5 एक्सरसाइज, तीनों में सवाल यही है, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन, फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन, फाइंड द, तीनों एक्सरसाइज में एक ही काम करना है जो मैंने भी सिखाया आप लोगों को, यही काम करते चलना है। लेकिन फिर 3 एक्सरसाइज क्यों, थोड़ी देर में समझ में आएगा। आप बस मुझे पहली चीज बताओ कि हमें करना क्या है। सर पहले y से dy by dx निकालते थे, अब dy by dx से ओवरऑल क्या निकालोगे, y निकालोगे। कैसे निकालोगे सर, वेरिएबल सेपरेट करके। सर y वालों को एक तरफ फेंकेंगे, x वालों को एक तरफ फेंकेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, आ जाएगा। पहले जो आएगा वो जनरल सॉल्यूशन होगा। क्या होगा बोलो, रुक जाएंगे यहाँ पर अगर सिर्फ जनरल पूछा है तो। लेकिन अगर पर्टिकुलर पूछा तो आप उससे ये भी बोलेंगे कि मुझे एक चीज तो दो, कितने x पे कितना y देता है हमारा एक्सप्रेशन। जैसे ही वो बता देगा आपको, आप x और y को पुट करेंगे, c निकलेगा, c को पुट करेंगे, पर्टिकुलर सॉल्यूशन आ जाएगा। गेट माय पॉइंट और नॉट, कुछ नहीं करना, आप क्वेश्चन बनाते चलने हैं। और मैं आपको एक बात और बता दूं, इस चैप्टर की खास बात क्या है। ये क्या हुआ, मैंने उन्हीं पीडीएफ में शुरू कर दिया। अरे भाई क्या कर दिया ये, तू को दुखी हो रहा है। पहला पेज ये है, दूसरा खाली है, तीसरे पे ये कर दिया। हम इसको शिफ्ट में तो कर सकते हैं। आ जाओ, कोई नहीं, इसी के पीछे कर लेते हैं। सो बच्चों नहीं आया क्या समझ में, हाँ भाई क्लास पक्की बात है। अब हमें कुछ नहीं करना, हमें क्वेश्चंस बनाने। और मैं तुम्हें इस चैप्टर को क्यों बोल रहा हूँ कि जल्दी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ ना एक्सरसाइज में ना क्वेश्चंस की टाइप नहीं बदलेगी। अगर 9.3 वेरिएबल सेपरेबल है ना, तो पूरी एक्सरसाइज वेरिएबल सेपरेबल है। मतलब कि एक में जैसा काम करना है हर क्वेश्चन में वैसे ही काम करना है। तो मैं तुम्हें अगर 3 से 4 क्वेश्चन करा दूंगा ना, तो उसके बाद तुम्हें दिखेगा सर सारे क्वेश्चन एक जैसे। चलो शुरुआत करते हैं, निकालो एनसीईआरटी। सब बच्चे एनसीईआरटी निकालो, 9.3 निकालना। पुरानी बुक है तो 9.4 निकालना, निकालो 9.3 सभी बच्चे जल्दी। 9.3 चलिए क्वेश्चन नंबर 2 से शुरू करेंगे, पहला नहीं करेंगे अभी। अरे हो जाएगा पहला भी, लेकिन पहले दूसरा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, dy/dx बराबर में √4 - y²। सब बच्चे ऊपर पढ़ो पहले क्वेश्चन क्या है। सब बच्चे क्वेश्चन पढ़ के बताना। फॉर ईच ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशंस फाइंड द जनरल सॉल्यूशन, फाइंड द। अच्छा मुझे जनरल सॉल्यूशन मांग रहे हैं, रिया जनरल पूछ रहे हैं, इसलिए मुझे वो इन क्वेश्चंस में ना तो x दे रहे हैं ना y दे रहे हैं। देख रहे हो, x पे y नहीं दिया हुआ, सिर्फ क्या पूछ रहे हैं, जनरल सॉल्यूशन बताओ। कौन सॉल्यूशन, अब जनरल बताना है तो मुझे x और y की जरूरत ही नहीं है, सीधा काम करेंगे। बोलो क्या तरीका है, बोलो वेरिएबल सेपरेशन। वेरिएबल सेपरेशन क्या कहता है,
आयशा इधर वेरिएबल सेपरेशन क्या कहता है, एक्स वाले को एक तरफ करो वाई वाले को, तो करते हैं भाई एक्स वाले को एक तरफ वाई वाले को एक तरफ, बोलो क्या आएगा, तो उसको नीचे ले आओ, डी वाई अपॉन में बोलो कितना आ जाएगा, रूट ऑफ 4 माइनस वाई स्क्वायर, और मुझे बताओ एक्स वाले को एक तरफ करेंगे तो वो अकेला बच जाएगा, बोलो है कि नहीं, अरे देखो ऐसा हो जाएगा। अब बोलो क्या करोगे, इंटीग्रेट। तो सब बच्चे मुझे बताने की कोशिश करें कि क्या आप लोगों ने ऐसा इंटीग्रेशन कहीं पढ़ा है, क्या ऐसा इंटीग्रेशन पढ़ा है 1 अपॉन में रूट ऑफ 4 माइनस वाई स्क्वायर, पढ़ा होगा सर, सर हमने इंटीग्रेशन पढ़ा है 1 अपॉन में रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस, जितना मुझे याद आ रहा है साइन इनवर्स एक्स बाई ए का फॉर्मूला है ना, तो ये क्या बनेगा साइन इनवर्स एक्स बाई में ए प्लस में सी, यही था पक्का। तो मुझे तुम सब बच्चे बताओ जरा, हाँ भाई, अरे लिखो मत, लिख लेना घर पे, समझो पहले, समझने में जाना, 2-3 क्वेश्चन तुम्हें ही करने। अब मुझे तो उसके हिसाब से आंसर क्या आएगा, उसके हिसाब से आंसर बोलो क्या आएगा इसका, अरे यार y में है वो x में है, क्या फर्क पड़ता है, बोलो जरा कितना आएगा, साइन इनवर्स y बाई में कितना बोलो 2 आएगा, 4 नहीं आएगा, क्या आएगा बोलो 2, नहीं आया समझ में, क्योंकि a का स्क्वायर है ना, और बराबर में बोलो कितना आएगा x, प्लस में बोलो कितना आएगा c। अब देखो आप कहेंगे सर यहाँ पे छोड़ दे, बिल्कुल छोड़ सकते हो आप आंसर, यहाँ कोई गलत नहीं करेगा, लेकिन वही बात आती है कि जैसे डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में आंसर पीछे से मैच नहीं होते हैं, तो वो कई बार कुछ ना कुछ झमेला करने की कोशिश करता है, और वो यहाँ से पूरा वाई भी निकालने की कोशिश करता है। जरूरी नहीं है आप यहाँ छोड़ सकते हैं, बट अगर करोगे तो कैसे करोगे, इस साइन इनवर्स उधर जाके बोलो क्या बन जाएगा साइन, अरे पूरा साइन इनवर्स उधर जाके बोलो क्या बन जाएगा, इतना इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री आता है कि नहीं आता, तो मुझे बताओ क्या बन जाएगा, वाई बाई में 2 बराबर कितना साइन एक्स प्लस में सी, और वाई की वैल्यू कितनी आ गई बोलो 2 साइन एक्स प्लस में सी, ये हो गया जनरल सॉल्यूशन जो सी की टर्म्स में है। तो या तो आप लोग ये आंसर करिएगा या फिर ये, मेरी तरफ से दोनों रिकमेंडेड है, ऊपर वाले में छोड़ोगे कोई टीचर गलत नहीं कर सकता, नीचे वाले में छोड़ोगे तो भी गलत नहीं कर सकता। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, क्वेश्चन करना कोई मुश्किल लगा आप लोगों को, चलिए थोड़ा सा और बढ़िया क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, चलो आ जाओ बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 है डी वाई बाई डी एक्स प्लस में वाई बराबर में 1, जरा बताना वेरिएबल सेपरेशन कैसे करूं बच्चों, कैसे करूं वाई वालों को एक तरफ, तो मैंने फिर वही करा डी वाई बाई डी एक्स, और मैं ले गया उसको उस तरफ, तो बन गया 1 माइनस वाई, अरे बन गया। अब y के नीचे y वाले को ले आओ और x वाला एक तरफ ले जाओ, एनी प्रॉब्लम, देखो जरा फिर बाद में सोचोगे कैसे कर दिया सर ने, लिख लेना घर पे प्रैक्टिस कर लो पहले बस। सो मैंने बोला कि सर dy बाई dx 1 माइनस वाई नीचे आ जाएगा, dx उधर चला जाएगा। अब क्या करेंगे बताओ जरा, y वाले एक तरफ x वाले एक तरफ, जैसे ही ऐसा हो जाए कर दो इंटीग्रेट, हो गया। खुशी को नहीं आ रहा समझ। अब मुझे बताओ तुम वन बाय समथिंग का इंटीग्रेशन क्या पढ़ा है तुम लोगों ने, log x, अरे 1/x का इंटीग्रेशन तुम लोगों ने क्या पढ़ा है, log x। देखिए मैं एक बात आपको बता दूं, ये चैप्टर आपके इंटीग्रेशन टेस्ट करने के लिए है ही नहीं, ये चैप्टर आप लोगों के डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन मिक्स आपकी कैपेबिलिटी देखना चाह रहा है कि कितना आपको वो आता है। तो बहुत हाई फाई इंटीग्रेशन नहीं मिलने वाला, एक एवरेज लेवल का इंटीग्रेशन अगर आपको आता है तो आप निपटा देंगे इस चैप्टर को, मैं बता रहा हूं आप लोगों को। और मैं तुम्हें एक बात और क्लियर कर दूं, जितना महत्वपूर्ण इंटीग्रेशन चैप्टर उतना ही ये है कि जितने मार्क्स का वो आता है उतने मार्क्स का ये आता है, बट यहाँ पर स्कोर करना ज्यादा इजी रहेगा क्योंकि एक ही टाइप के क्वेश्चन है। पूरा चैप्टर पढ़ाऊंगा, 3 तरह के क्वेश्चन से अलग क्वेश्चन नहीं मिलेगा, एक जो भी करा रहा हूँ और 2 टाइप और सिखाऊंगा जो इसके बाद सिखाऊंगा अगली एक्सरसाइज के अंदर, बस इन 3 के अलावा नहीं मिलेगा। इंटीग्रेशन में बोल सकता हूँ मैं 3 ही टाइप के क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन है, इधर 3 ही टाइप है बस, तो उनमें से एक टाइप हम आज सीख लेंगे। अच्छा लेकिन एक बात बताओ, कौन बच्चा बताएगा 1 माइनस वाई का इंटीग्रेशन क्या है एग्जैक्टली, बताओ। लॉग 1 माइनस वाई, सही, माइनस में नीचे भी आएगा, ये आएगा बच्चों। जिसको डाउट हो ना वो एक छोटी सी चीज सोच के देखो, अगर ये क्वेश्चन dy अपॉन में 1 माइनस वाई है तो मुझे तो 1/x का बताता ना फॉर्मूला, तो मैं क्या करता अगर मेरे कोई क्वेश्चन मिलता इंटीग्रेशन चैप्टर में, कनिका इधर, अगर ये क्वेश्चन इंटीग्रेशन चैप्टर में मिलता दैट कर तो रहे तुम log 1 माइनस वाई अपॉन में माइनस 1, आता है तो ठीक है, नहीं आता तो तुम क्या करते, तुम 1 माइनस वाई को t पुट करते और तुम बोलते तुम माइनस वाई का बोलो कितना हो जाएगा, क्योंकि y के रिस्पेक्ट में होगा बिकॉज dy दिया हुआ है, नहीं आ रहा समझ में, तो ये क्या बनेगा बोलो माइनस का 1, समझ रहे हो, dt बाई में dy आता, कुछ समझ में नहीं आ रहा सर, ये बनता माइनस का dy किसके बराबर बोलो dt, और dy बोलो कितना आता माइनस dt, तो ऊपर का dy हो जाता माइनस का dt और नीचे वाला बनता t, तब तुम्हारा आंसर आता माइनस का log t, और t की जगह पे तुम लोग क्या रखते बताओ जरा, t की जगह पे तुम लोग क्या रखते हैं log 1 माइनस में क्या y, तो वही तो चीज आ रही है देख लो, तो माइनस छूट जाएगा अगर आप लोगों ने ऐसा नहीं करा या आपको नहीं पता हुआ कि जब नीचे x का या y का कोफिशिएंट 1 नहीं है तो आपको उससे डिवाइड भी करना होता है, तो वो अगर याद है तो बहुत बढ़िया, और आपने इंटीग्रेशन को उतनी बारीकी से नहीं पढ़ा है तो फिर तुम्हें टी वाला कांसेप्ट पता होना चाहिए। वाई से कंफ्यूज तो नहीं होंगे तुम लोग, अगर मैं इसी को एक्स करके करा के दिखाऊं क्या, या पता लग गया है,
तो लॉग इसके डायरेक्ट याद करो ना यार, ऐसे होता है। अब बताओ इधर कितना आएगा, बोलो dx का बोलो कितना x, प्लस में बोलो कितना आएगा c। सही हुआ, आंसर कितना है, इस माइनस को ऊपर ले जाओ या माइनस को इधर ले आओ, मर्जी आप लोगों की, जैसा आपको ठीक लगे। तो बताओ जरा कितना आंसर आ जाएगा, लॉग 1 माइनस में y का मॉड्यूलस, और इस माइनस को इधर ले आओ तो माइनस का x प्लस में क्या c। मेरी तरफ से टोटली रिकमेंडेड है, छोड़ दीजिए यहाँ पर, इसके आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, पूरा y निकालने की जरूरत नहीं होती, आपको लास्ट एक्सप्रेशन तक लाके छोड़ना है जहां पर y और x का रिलेशन बन रहा हो। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, नहीं आया भाई प्रियांशु समझ में? यार वेरिएबल सेपरेट करने और इंटीग्रेट करना है, बस खत्म कहानी है ना। अगला क्वेश्चन लो। अब अगला कुछ को लगेगा सर मुश्किल है, देखिए मुश्किल नहीं है, आसान हो जाता है। ध्यान से देखिए, फोर्थ क्वेश्चन। आज मुझे ये चाहिए कि आप लोग पहले एक्सरसाइज सीख गए सब बच्चे। सेक स्क्वायर 10y dx प्लस में सेक स्क्वायर y 10x dy बराबर 0। सब बच्चे बताओ भाई, क्लास बताना जरा कितना आएगा। ये आपके सामने एक्सप्रेशन है, देखो भाई सब बच्चे। हाँ भाई क्लास प्लीज लिखना बंद करो। मुझे क्या रूल सिखाया गया, रूल बताओ क्या है। y वाले एक तरफ, x वाले, और ऐसा करने के लिए पहले तो मुझे dy और dx को अलग अलग करना पड़ेगा। सो मैंने उस dy वाली टर्म को यहां पर ही रखा, इस पूरी टर्म को यहां पर रखा। अच्छा मैथमेटिकली एक तरफ करना है, ऐसा नहीं कि सब कुछ अपनी तरफ से रख दिया कहीं भी। ये मैंने इधर रखा, उस पूरे सामान को इधर ले गया। सब बच्चे उस पूरे सामान को इधर ले गया, ले आ सकता हूं? बताओ किसी को प्रॉब्लम हो तो। अब क्या कहता है दिमाग, सर dy वाली तरफ पे सारे y वाले टर्म्स को ले आओ और dx वाली तरफ पे सारी x वाली को ले जाओ। तो मुझे बताओ इधर y पे ऑलरेडी सेक स्क्वायर y है। अरे भाई इधर बॉयज, हर्षित क्या कर रहे हो तुम लोग यार, इतना बोलने के बाद भी लिखते रहते हो, कैसे तुम समझोगे यार, समझ नहीं आ रहा मुझे तो। सेक स्क्वायर y 10x dy बराबर में ये है। अब y वाला टर्म जो है मेरा सेक स्क्वायर y dy है ना, मैं 10x को तो लेके जाऊंगा और उधर से 10y को नीचे लिया है, तो बोलो 10y आगे नीचे, 10y आगे नीचे, बोलो जरा क्या बचा, माइनस का सेक स्क्वायर x, वहां का 10x दिया है नीचे और बना dx। बताओ जरा दोनों x और y वाले सारी टर्म सेपरेट होगी कि नहीं होगी? कितना समय लगा इसको करने में? विद इन मिनट हो जाएगा। y वाले सब एक तरफ, x वाले सब। जैसे ही ऐसा हो जाए बोलो आप लोग क्या करोगे, इंटीग्रेट बोथ साइड। इंटीग्रेट, जैसे ही आपका इंटीग्रेट बोथ साइड हुआ, जरा बताओगे क्या करोगे, कैसे करोगे इसका इंटीग्रेशन, बता सकते हो मुझे? हाउ कैन यू इंटीग्रेट दिस एक्सप्रेशन? बिल्कुल लड्डू इंटीग्रेशन है। 10x को t पुट कर दो, सेक स्क्वायर x आ जाएगा, 10y को कुछ पुट कर दो, वो आ जाएगा। बोला आएगा कि नहीं आएगा? लेकिन दोनों को एक जैसा पुट मत करना। तो मान लो कि मैंने इस 10x को पुट करा t, सब बच्चे 10x को पुट करा t, तो याद करो कैसे करते थे, सेक स्क्वायर x dx बराबर क्या आएगा? अरे भूल गए क्या? ये भूल गए तो छोड़ दो चैप्टर यार, मत करना चैप्टर वाला, है ना। ये नहीं आता इंटीग्रेशन तो फिर तुम इंतजार करो वेक्टर से स्टार्ट होने का, जहां से सब कुछ नया शुरू होगा। इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन नहीं मिलेगा, ठीक है। अगर ये भी नहीं आता इंटीग्रेशन का ना, तो फिर आप बिल्कुल ही नहीं पढ़ रहे, छोड़ो फिर इसको। कितना आएगा बोलो, 10x को t मान लो, सेक स्क्वायर dx बराबर dt। तो मुझे बताओ जरा ऊपर वाली चीज कितनी हो जाएगी dt, नीचे वाली चीज कितनी हो जाएगी t। बहुत सिंपल चीज है यार। इसको बताओ कैसे करोगे, यहाँ पर साइड में कर दो इसको भी। बोलो क्या करोगे, पुट 10y बराबर, लेकिन इतनी समझदारी दिखाना यार कि जब उसको 10x को t मान लेना, उसको t मत मान लेना फिर कहीं सोचो दोनों सामने dt बाई dt आ गया, काट के बिल्कुल खत्म कर दो सब कुछ। तो वो t माना तो इसको कुछ और मानो ना, इसको क्या मान लो, u मान लो। क्या मान लो, u। तो बताओ क्या आएगा सब बच्चे, बताओ सेक स्क्वायर y dy बराबर कितना आएगा, बोलो du। तो बताओ ऊपर वाली चीज क्या बन गई, du, नीचे वाली चीज क्या बन गई, u। सब बच्चे बोलो कितना आएगा, कुछ बड़ी जरूरी चीज। सब बच्चे लिखना बंद करो, कुछ नया बताऊंगा बोर्ड पे। प्रियांशु 1/u का बोलो कितना आएगा, log u। इसका बताओ कितना आएगा, log t। अब एक छोटी सी बात सुनिए, अब क्या लगाना चाहिए मुझे बगल में, प्लस सी। क्या लगाना चाहिए, प्लस सी। हाँ बहुत अच्छी बात बोली तरीका, log c लगाओ सर इस बार। ऐसा टीचर ने सिखाया स्कूल में ना कि log c लगाना है। क्यों लगाना है ये बताया, क्यों लगाना है बताओ सोचो। लॉग से लॉग डील हो जाएगा। अब सुनो, देखो सिंपल सी चीज है, देखो आपको ना यहाँ पर प्लस सी लगाना है, लगाओगे प्लस सी, कोई दुनिया की ताकत नहीं जो गलत कर देगी इसको भी, सी भी लगा देना। लेकिन टीचर कहेगा लॉग सी लगाओ बच्चों, देखो उसको क्या है ना, तो तुम्हें सी पता है क्या है, तो सी तुम्हें कांस्टेंट पता ही नहीं, तुम कोई कांस्टेंट मान के चल रहे हो, तो मैं इसको सी मानूं चाहे पी मानूं चाहे लॉग सी मानूं चाहे कुछ भी मानूं, मानने को मैं कुछ भी मान सकता हूँ यहाँ पर कि बस ये कांस्टेंट है। समझ में आ रही बात? चाहे मैं यहाँ पर कुछ भी लिख दूं और बोल दूं कि कांस्टेंट है, भाई ये क्या है बोलो, कांस्टेंट है। तो आपको ना यहाँ पर कुछ भी मानना है, आप कुछ भी मैं लॉग सी ही क्यों लेना चाहता हूँ इस बार। देखो भाई मैं आपको एक स्ट्रेटेजी बता रहा हूं, अगर राइट वाले के इंटीग्रेशन में कभी भी लॉग आ गया, राइट वाले के इंटीग्रेशन में कभी भी, तो आपको हमेशा इसको लॉग में लेना है, उससे कोई मतलब नहीं वो जिस मर्जी में आए। अगर ये राइट वाला लॉग में है ना, तो इसको लॉग में लेना है। इसका फायदा ये है कि सोचो अगर ये लॉग में है और ये तुम लोगों का सी है, तो इन दोनों में कुछ भी हो नहीं सकता।
एडिशन वेडिशन नहीं हो सकता ना, कैसे सॉल्व नहीं कर पाऊंगा मैं इसको। लेकिन सोचो कि ये भी लॉग में है और ये भी लॉग में है, तो फिर लॉग m प्लस लॉग n या लॉग m माइनस लॉग n, इनकी प्रॉपर्टीज लग के इनको मैं एक कॉमन लॉग बना के सॉल्व कर सकता हूं। समझे मैंने क्या कहा भैया? बात ऐसी कि कांस्टेंट तो मुझे पता ही नहीं ना, बस c पता ना लॉग c पता, तो मैं इस कांस्टेंट को क्या मानता हूं? लॉग c। कब मानता हूं? जब मेरी राइट वाली चीज बोलो किसमें आती है? लॉग में, तभी मैं उसको लॉग c मानता हूं, अदरवाइज मैं उसको c लेके चलूंगा बस हमेशा। अगर यहां पर लॉग है कोई दिक्कत नहीं, फिर मैं उसको c लूंगा। अभी पिछले क्वेश्चन में देखो ना, यहां पर लॉग आया था, मैंने तो वहां पर c लिया है। मैं सिर्फ राइट में लॉग आने पर फिर मैं इस कांस्टेंट को c नहीं लेता, फिर मैं क्या लेता हूं? बोलो लॉग c। और इसकी इंपॉर्टेंस ना तुम्हें थोड़ी देर में समझ में आएगी, धीरे धीरे जब क्वेश्चन होने लगेंगे कि हाँ सर लॉग c क्यों लेते हैं। अभी तुम्हें दिख जाएगा, अभी दिख जाएगा तुम लोगों को क्यों लिया है। आ जाओ जरा समझो। लॉग c लिया, सब बच्चे तो कितना बनेगा? लॉग u बराबर में बताओ लॉग m माइनस लॉग n लग जाएगा। बोलो कितना आएगा? लॉग m माइनस लॉग n, लॉग m बाय में n। ओहो, करिए किसी प्रॉपर्टी बन गई। लॉग m माइनस लॉग n, माइनस है तनिषा इनके बीच में, और लॉग m माइनस लॉग n होता है लॉग m बाय n। लॉग m बाय नाजिया लिख मत, इधर देख, लॉग c बाय में t आ जाएगा। अब बताओ जरा, लॉग u बराबर लॉग c बाय t। अरे कंपैरिजन करो, ये काट दो तो क्या आएगा? u बराबर कितना आ जाएगा? बोलो उड़ गए सारे लोग। अगर सोचो मैं ऐसा ना करता, मैं सिर्फ इसको c लेता, तो क्या मैं काट पाता? लोग नहीं काट पाता ना, क्योंकि उन दोनों में जुड़ता नहीं, और फिर मैं कॉमन लॉग कैसे काटते हैं यहाँ पर? तो ये लॉग लेने से मुझे बेनिफिट मिलता है, मेरा एक्सप्रेशन आसान हो जाता है। बोलो हुआ कि नहीं हुआ? अब आ गया u इज इक्वल्स टू में c बाय t, लेकिन जब क्वेश्चन x और y में, तो आंसर भी किसमें होगा? x और y में। तो जस्ट पुट द ओरिजिनल वैल्यूज। u की जगह पे क्या रखो बच्चों? u की जगह पे रखो 10y। आगे मक्खी, आगे ना मक्खी। u की जगह पे आ गया 10y और t की जगह पे आ गया 10x। मुझे बताओ आंसर कितना आ गया? 10x 10y बराबर c। दिस इज योर फाइनल आंसर। छोड़ दीजिए यहां पर। अगर वो x और y की दोनों की वैल्यूज दे दे, तो यू हैव अ पर्टिकुलर सॉल्यूशन और निकल के आ जाएगा, आपको c का वैल्यू आ जाएगा। यानी कि नहीं आए बात समझे? देखिए आप लोगों ने इस चैप्टर में कोई भी अलग चीज मत समझिए, सिर्फ वेरिएबल्स को सेपरेट करिए, देन इंटीग्रेट करिए। कुछ छोटे मोटे टैक्टिक्स जो बीच में आ रही है कि अगर इस तरफ लोगे तो इधर भी लॉग ले लो, उससे काम बढ़िया बन जाता है, बस वो बता रहा हूं बस मैं आप लोगों को। अदरवाइज ये चैप्टर बहुत ईजी है। नहीं आ रही बात समझ में? रिया नहीं आया समझ में ना? क्या करना है बोलो क्वेश्चन में? शुरुआत कैसे करोगे? शुरुआत कैसे करोगे? सर dy वाले एक तरफ, dx वाले एक तरफ, सारी y वाले टर्म एक तरफ, सारी x वाले टर्म एक तरफ, इंटीग्रेट। बस हो गया आंसर। एक और सवाल कुछ बच्चों के दिमाग में आता है, आप पूछते नहीं है बस, सर कांस्टेंट आप यहीं क्यों ले रहे, वहां क्यों नहीं ले रहे? अरे बच्चों इंटीग्रेशन हो, यहाँ भी एक कांस्टेंट आया मान लो c1, और इंटीग्रेशन करा यहाँ भी एक कांस्टेंट आया c2। अब वो c1 है, ये c2 है, और c1 को मैं इधर लिया तो बन गया c2 माइनस c1, और c2 माइनस c1 भी क्या होगा? कांस्टेंट ही। कांस्टेंट माइनस कांस्टेंट भी क्या आएगा? कांस्टेंट ही। तो किसी एक तरफ कांस्टेंट ले लो, मतलब बन जाता है। नहीं आई बात समझ में? चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 नोट कर लेना घर जाके भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सारे गुण है तुम लोगों में, बिल्कुल क्लर्क वाले, अफसर वाले गुण नहीं दिखा रहे तुम लोग। चलो बोलना, चलो बोलना। e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स dy बराबर ये कुछ ऐसा है। x वाले एक तरफ करो, y वाले एक तरफ करो, तो मैंने y वाले को इधर ही रखा। कहेंगे सर ये तो देखो dy वाली टर्म को पहले एक तरफ रखो और पूरी dx वाले परिवार को उधर ले जाओ। लेगे लेगे भाई, अरे मैथमेटिकली तो लेके जाओगे ना, इस माइनस वाले को सबको उधर लेगे। अब सब x वाले एक तरफ, y वाले एक तरफ, तो y वाला बस एक ही टर्म है dy, इसको इधर रखो, मैथमेटिकली वो नीचे आएगा। क्या तुम लोगों को वेरिएबल सेपरेट करना आ गया? नहीं आया अभी भी? अरे बोलो बोलो सब बच्चे, अब बोलो सारा x एक तरफ, सारा y का परिवार एक तरफ। बताओ क्या आएगा? इंटीग्रेट बोथ साइड। बोलो dy का बोलो कितना आएगा? y। इसमें क्या करोगे जरा बताओ? पुट करोगे नीचे वाली चीज को t। मैंने क्या बोला? बेसिक नॉलेज ऑफ इंटीग्रेशन, काम खत्म। बेसिक नॉलेज ऑफ इंटीग्रेशन। बोलो क्या आएगा? e की पावर x का e की पावर x, e की पावर माइनस x का e की पावर माइनस x, माइनस x का माइनस 1 आएगा, तो यहाँ पर माइनस का आ जाएगा, और ये बन जाएगा dx बराबर कितना? dt। तो मुझे तुम बताओ ऊपर वाली चीज क्या बन जाएगी? dt, नीचे वाली चीज t। मुझे बताओ y बराबर कितना आ जाएगा? log t। अब बताओ log t प्लस c लू या log t प्लस में log c लू? बहुत अच्छे बच्चों, log c लूंगा, और जिसकी वजह से बोलो ये क्या बन जाएगा? log tc। अरे क्योंकि log m प्लस log n होता है log m इंटू n। बस खत्म कहानी। ओरिजिनल फॉर्म में लेके आओ क्वेश्चन को, ओरिजिनल फॉर्म में लेके आओ। बोलो क्या आएगा? t की जगह पे आएगा e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x इंटू सी, और ये फाइनल आंसर छोड़ दीजिए यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं, छोड़ दीजिए बिल्कुल। यहाँ पर रुक जाना है आपको क्वेश्चन को लेकर। नहीं आ रहा है समझ में? शुरुआत चल रही है समझ में क्वेश्चन की। एक्स वाले एक तरफ, वाई वाले, करोगे ट्राई नेक्स्ट क्वेश्चन? हाँ करो। छठा, सातवां, आठवां, जल्दी कर दो, खुद ही कर दो। छठा, सातवां, आठवां, और तेजी में करना।
ये ले, छठा, सातवां, आठवां, बिल्कुल जल्दी करके दिखाना मुझे। बारिश हो रही है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। पल्ले पड़ रहे हैं। बन रही है बात, नहीं बन रही है? मुश्किल लग रही है एक्सरसाइज? बिल्कुल आसान है ना। एक क्वेश्चन आता है यहां से। चलिए भाई बताऊं, मेरे को लगता है 5 मिनट का ही समय लगता है करने में। कौन सा नहीं हो पा रहा? वाई लो वाई का, लो वाई को टी मान लो, भूल गए। कुछ भी कर रहा है ना।
चलिए भाई, देखा भाई एनसीईआरटी। प्रियांशु हो गए तीनों? कौन सा वाला रह गया? नहीं आ रहा समझ में क्या वो? चलो क्लास, मुझे ये बताओ सब बच्चे, पहले छठा क्वेश्चन हुआ आप लोगों से? छठे में आप लोगों ने क्या करा? एक तरफ तो हो गया dy अपॉन में 1 प्लस वाई स्क्वायर, और एक तरफ हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो दोनों तरफ इंटीग्रेशन आता है, एक में 7.4 लग जाएगी, एक में वैसे ही हो जाएगा। नहीं आया। उसके बाद सातवें क्वेश्चन में अगर आप लोग फंसे हैं तो सुन लीजिए। छठा कराऊं क्या? किसी बच्चे को डाउट है तो मुझे बोलो, छठा कराऊंगा फिर मैं। क्लास छठा किसी को चाहिए? अच्छा आप बताओ। अच्छा एक बात और थोड़ी सी याद रखिए, मैं जिस हिसाब से आपको चैप्टर पढ़ा रहा हूं उसमें मैं हर बार dy को लेफ्ट में रखूंगा और dx को हमेशा राइट में। एक ट्रेंड फॉलो करते हैं ना हम, तो उसी तरीके से चलने जैसे सारे क्वेश्चंस। तो ऐसा मत करिए उसको उधर लेके जाइए, मैं इसी को उधर लेके गया तो बोलो कितना बन गया? इससे ना हमारा एक मतलब सही तरीके से चलता रहेगा सारे आंसर जो है। तो ऐसा हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। बोलो कितना आएगा? डी वाई के नीचे, एक्स वाले को तो वहां लेके जाऊंगा, डी वाई के नीचे आ गया वाई लॉग वाई बच्चों, और dx के नीचे आ गया x, और माइनस माइनस कट गया था। उसके बाद आपको लगता है कि इंटीग्रेट कर रहे हैं तो इंटीग्रेट कर दो, बस खत्म कहानी। नहीं आया समझ में? कैसे करोगे? dx का तो हो जाएगा इसका 1/x का log x। इसका कैसे? ये भी आसान है, इसमें तुम्हें करना ही क्या है? log y को बताओ जरा क्या करोगे? log y को t मानोगे, log y को t मानोगे, उसका डिफरेंशिएशन 1/y होता है। सो 1/y dy बराबर कितना हो जाएगा? dt। तो बताओ ऊपर का dt, नीचे का बोलो क्या हो गया? अरे dy बाय y तो dt हो गया, dy बाय y तो क्या हो गया? dt, नीचे वाला t log t, dx बाय में x। सब बच्चे बताओ क्या बना? log t। मॉडुलस लगाने की जरूरत नहीं मिला यहाँ पर वैसे। log t बराबर कितना बोलो? log x प्लस log c। दिस विल गिव्स यू log xc log t, it gives you t बराबर xc। t को लिख लो बच्चों वापस उसके ओरिजिनल फॉर्म में, log y बराबर में xc। आप छोड़ सकते हैं यहां पर, लेकिन बुक्स में क्या कर रखा होगा? इसको भी लिखा होगा y बराबर में e टू द पावर xc। क्योंकि आपको मैं एक बात, नॉलेज पर्पस के लिए पता होना चाहिए बुक वाले कर क्या रहे हैं। बस करो ना करो एग्जाम में बात अलग है। देखिए जब कभी भी हम लिखते हैं ना log m बराबर n, तो मैं लिख सकता हूं m को भी e टू द पावर n। e टू द पावर मतलब log उस तरफ जाके एक्सपोनेंट बनते हैं, log उस तरफ जाके क्या बनते हैं बोलो? एक्सपोनेंट। लिखना चाहो लिख सकते हो कि log y बराबर xc है, तो y बराबर कितना बोलो? e टू द पावर xc। e टू द पावर लिखना चाहो तो, नहीं लिखना चाह रहे कोई टीचर गलत नहीं करेगा, यहां पर पूरे मार्क्स मिलते हैं बच्चों। ठीक है? नहीं आ रहा समझ में? नहीं आ रहा नंदनी? पक्का? ओके। सो कौन सा फंसा भाई क्वेश्चन फिर आप लोगों से? या आठवां तो बिल्कुल झंडू क्वेश्चन है। आठवें में तो मैं क्या ही करूं, सबसे नकली क्वेश्चन तो आठवां इस एक्सरसाइज का। देख रहे हो y की पावर 5 एक तरफ, x की पावर 5 एक तरफ, तो हो गया। अबे यार बताना भाई कैसे करोगे? dy के नीचे y की पावर 5 ले आओगे, और बोलो क्या आएगा? माइनस का dx अपॉन x की पावर 5। कैसे करोगे इसका इंटीग्रेशन? बहुत मुश्किल है क्या? कैसे करोगे? इसको y की पावर -5 लिख लो, इसको x की पावर -5 लिख लो। अब किसी की भी पावर n का तुम्हें आता है? अरे भाई किसी की भी पावर n का आता है कि नहीं आता? x की पावर n का x की पावर n प्लस 1 पर n प्लस 1 हो जाएगा। अब नहीं कह रहा हूं ना, नहीं कह रहा हूं ना। अच्छा बताओ, सबके हिंट दे देता हूं फटाफट से, सुन लो। नोवा क्वेश्चन हो उसका हिंट बताओ क्या है? dy बाई dx बराबर में है साइन इनवर्स x। बताओ कैसे करूंगा, कौन बचा देगा? dy एक तरफ, साइन इनवर्स x एक तरफ। बताओ कैसे करूंगा? इंटीग्रेट बोथ साइड। कोई कहेगा साइन इनवर्स x कैसे करूं? अरे भैया आइलेट लगेगा, अगर आप लोगों ने आइलेट वाली एक्सरसाइज करी है तो बस इसको इंटू 1 मान लो। इसको इंटू, अगर इसको इंटू मैंने बताया भी था, इसको इंटू अगर 1 मान लोगे तो अब इसको तुम इनवर्स फंक्शन मान लो, इसको अलजेब्रा मान लो 1 को, और आइलेट लगा दो इसके अंदर, हो जाएगा राइट साइड इंटीग्रेट। सबसे इजी है, नहीं है सबसे इजी। अगर 10वां देखूं, बताओ 10वां कैसे करेंगे? 10वां पहले इंटीग्रेशन सुधारो अगर इंटीग्रेशन नहीं आता तो, और बोलो क्लास बताओ, बताओ भाई बताओ कैसे करूं, बोलो कैसे करूं? y वाले सारे समान को एक तरफ बच्चों, y वाला सारा समान एक तरफ, dy वाला सारा समान एक तरफ, dx वाला एक तरफ। बोलो कितना आएगा? क्लास सबकी नजरें बोर्ड पर, बताओ सही है? अब बताओ y वाले को एक तरफ लिया, उसको छोड़ देंगे अभी, यहां पर इसको लेके जाएंगे उधर, तो ये बन गया ऐसे। उसको लिया है नीचे 10y को, बाकी सारा x वाला सामान उस तरफ फेंक दिया, ये आ गया। बोलो कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम?
कनिका, इसको देखो पहले, ये हो गया y वाला एक तरफ x वाला एक तरफ। अब बताओ क्या करोगे, इंटीग्रेट बोथ साइड। बताओ कैसे करोगे, बोलो। इधर पुट करोगे किसको, 10y को t मान लो या कुछ भी मान लो जो आपको दिल करे, मान लो u मान लिया मैंने तो t मान लेंगे। सो बोलो कितना आएगा सब बच्चे बताओ, sec स्क्वायर y dy बराबर में du, दिस विल गिव्स du बाय में u। और बताओ इधर किसको पुट करोगे, 1 माइनस e की पावर x को t, तो माइनस का e की पावर x dx आ जाएगा बराबर dt। तो ऊपर वाला पूरा समान बन गया dt, नीचे वाला t। जल्दी बोलो आंसर कितना आया, log u log t plus log c, this will gives you log u plus log tc, this will gives you u बराबर tc, u is your 10y, t is your 1 minus e to the power x into में c, this is your final answer। मुश्किल है क्या, नहीं आ रहा अभी भी समझ में, कोई प्रॉब्लम आई इन 10 क्वेश्चन में, बंद नहीं करे अभी बुक, रुक जाओ 10 क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आई मुझे तुम ये बताओ। अब तुम मुझे एक बात, इसके नीचे कितने क्वेश्चन बचे हुए हैं, अब आप वर्ड प्रॉब्लम देखेंगे, बिल्कुल स्किप करें अभी वर्ड प्रॉब्लम, कोई भी वर्ड प्रॉब्लम अभी नहीं करनी, आप लोगों को आती ही नहीं वर्ड प्रॉब्लम, पहली बात तो बता दूं मैं, फाइनेंस तक भी नहीं आती है, लेकिन फिलहाल फर्स्ट टर्म के लिए वर्ड प्रॉब्लम कोई बच्चा नहीं करेगा, बिल्कुल मत करना, चाहते हैं तो मत करना, नहीं आएंगे, बता रहा हूँ। क्वेश्चन कहां तक करने, 14 तक करने, इस एक्सरसाइज क्वेश्चन कहां तक करने, 14 तक। कितने क्वेश्चन बचे, 4 आप घर से करेंगे, सुन लो बता रहा हूं कैसे करना है। इनमें से कोई एक उठाता हूं, बताओ कौन सा उठाऊं, 14 उठाऊंगा, तुम नहीं बोलोगे तो मैं अपनी तरफ से ले लूंगा आसान सा। चलो यार सुनो, अच्छा इन क्वेश्चन में और उस क्वेश्चन में फर्क क्या है, कौन बताएगा, बताओ पहले 10 में और इनमें फर्क क्या है। बहुत अच्छे सर, पहले 10 जनरल सॉल्यूशन डिमांड करते हैं, अगले 4 पर्टिकुलर डिमांड कर रहे हैं। सर व्हेनेवर समवन गिव्स x एंड y बोथ, मतलब बोल दिया कि इतने x पर इतना y होता है, तो सर हम निकाल लेंगे सी भी, क्या निकाल लेंगे बोलो, सी निकालेंगे, सी भी नहीं कुछ भी, सी भी निकाल लेंगे बोल रहा हूं मैं, सी भी निकालेंगे, सी भी क्या होता है, तो हम निकालेंगे सी, समझो मेरी बात को। सी कैसे निकालोगे, सर जनरल तक का काम सेम है, आयशा जनरल तक का काम सेम है, बस लास्ट वाले स्टेप पे आपको पता है जब वो y बराबर में फलाना ठिकाना प्लस में सी आता है, तो तुम अगर x और y को पुट करके सी निकाल लोगे, बाद में सी को पुट कर दोगे, लंबित नहीं आया समझ में। जनरल तक का काम सेम करोगे नंदनी, जनरल तक का काम सेम करोगे, उसके बाद किसको पुट करोगे, x को और y को, वहां से c निकलेगा तो सॉल्यूशन आएगा पर्टिकुलर। इस बार क्या आएगा, तो जब भी पर्टिकुलर सॉल्यूशन डिमांड करेगा he will gives you x and y both। तो मुझे बताओ कैसे करोगे सब बच्चे, तो तरीका नहीं बदलेगा, क्वेश्चन का तरीका नहीं बदलेगा, बोलो क्या, y वाले एक तरफ, ओए बच्चों y वाले एक तरफ, x वाले, वंश नहीं आ रहा समझ में, सुमित नहीं आ रहा समझ में, y वाले एक तरफ x वाले एक तरफ, बोलो जरा फटाफट से कितना आएगा, सब बच्चे बोलो कितना आएगा, log y। और अब देखते हो कितने बच्चों को आता है 10x का इंटीग्रेशन, मर जाऊं मैं तो बिल्कुल ही, 10x का इंटीग्रेशन log sec x। ओ भाई पढ़ लो, वो कह रहा है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अबे डिफरेंशिएशन की दुनिया से बाहर आ जा, कितनी पहले करी थी, बताओ अगर ये log sec x है तो जो c आएगा वो क्या आएगा, log c। नहीं आ रहा समझ में, नहीं आ रहा समझ में, बताओ अगर ये log y है और वो log sec x प्लस में log c है तो क्या बन जाएगा, log c sec x। अरे सही है, बताओ log से log हट गया, y बराबर c sec x। ये जनरल है या पर्टिकुलर है, ये जनरल सॉल्यूशन है, जीएस तो जनरल ही लिख देता हूं, मेरे को पता है तुम फिर बाद में बोलोगे, जनरल सॉल्यूशन है। अब बताओ जनरल से पर्टिकुलर कैसे आएगा बोलो, तो आप बोलोगे सर y is 1 when x is 0, so y is 1 when x is 0, x is 0 मतलब sec 0, sec 0 कितना, 0 तो नहीं लगता किसी को sec 0, sec 0 1 होता है, बोलो 1 होगा तो c बराबर 1, c बराबर 1 पुट करो, y बराबर sec x, अरे क्योंकि c की वैल्यू 1 है भाई, तो बोलो ये क्या आ गया, ओए ये क्या आ गया, मुझे तुम ये बताओ पहले 10 क्वेश्चन जनरल सॉल्यूशन के, अगले 4 क्वेश्चन पर्टिकुलर सॉल्यूशन के, एक्सरसाइज 9.3 डन। क्यों भाई, कितने क्वेश्चन तुम्हें घर से करने को बोल रहा हूं, 3 ही तो बोल रहा हूं, 3 इसके हैं और एक पहला क्वेश्चन मैंने छुड़वा रखा वो है, बिल्कुल सेम करना है। बोलो क्या करना है, क्वेश्चन दिखते ही क्या करना है, बोलो सब बच्चे, वेरिएबल सेपरेट, y वाले सब एक तरफ फेंके, x वाले सब एक तरफ फेंके, इंटीग्रेट करा उनको, एक्सप्रेशन बनाया। अगर सिर्फ जनरल पूछा यहाँ रुक जाएंगे, पर्टिकुलर पूछा y और x की वैल्यू पुट करके c निकालेंगे, c को रख देंगे। भाई हो गया कि नहीं हो गया, मुझे बताओ एक्सरसाइज 9.3 डन और नॉट, ऐसी 9.4 और 5 होगी,
एक एक घंटे की एक्सरसाइज मुश्किल से 1 घंटे में पूरा अभी टाइम इसलिए ले लिया मैंने पूरा 1 घंटा, नहीं तो मैं आधे घंटे में खत्म करा दूं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? नहीं आया भाई प्रियांशु, पक्का बताओ भाई, कर लोगे सब बच्चे? तो ये एक्सरसाइज प्रैक्टिस कर लो घर पे, आपका फाइनल्स के लिए प्रिपेयर करा है, ऐसा मैं समझना फर्स्ट टर्म पेपर के लिए। सभी बच्चे जो स्कूल में आ रहा हो चाहे आ रहा हो, एक बार देख लेना इसको। फ्री कर दूं? जाओ।